हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो हम लोग आ गए हैं अपना पार्ट 4 का फेज 2 लेके, जिसमें हम लोग बताने वाले हैं 6 सिंपल चेक्स जो हम लोग ने क्लियर पार्ट 4 के फेज 1 में जो हमने क्लियर कर लिए थे। कि दो फेज किया था, बिजनेस था और फाइनेंशियल्स। तो हम लोग क्या कर रहे थे, फाइनेंशियल के शायद हाँ, फाइनेंशियल के कैश फ्लो में थे हम लोग थे। ठीक है, तो हम लोग का बिजनेस डन था, बिजनेस हो चुका था हम लोग का। फाइनेंशियल का बैलेंस शीट किए थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किए थे। कैश फ्लो बाकी है, तो हम लोग अभी कैश फ्लो करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये चारों कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट इस वीडियो को। चलिए, तो चलते हैं डीआरएचपी रिपोर्ट में। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो कंपनी देती है, जिसमें मैंने आपको बताया क्या होता है। आइए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग का। ये हम लोग आ गए हैं डीआरएचपी में। किस कंपनी का? ट्रू होम फाइनेंस का। ओके ओके, आइए नीचे। कहाँ थे हम लोग? फाइनेंस में थे। लगाइए फाइनेंस। आइए, इतना बहुत सारा है। इस ये सारों को आप अगर पढ़ेंगे तो खुद से एनालिसिस करिएगा, हर एक चीज जान पाएंगे। ठीक है, और डीप वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगा। चलिए, आ गया कैश फ्लो। अब देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें तीन एक्टिविटी वाले समझिए। ठीक है, पहला होता है, इसमें तीन एक्टिविटीज होती है। कैश फ्लो को कैसे रीड करते हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, बट अभी समझ लीजिए कैसे होता है। तीन तरह से। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। इन तीनों को मिला के टोटल कैश फ्लो का बैलेंस आता है। ये तीन से ना, आप जो देख रहे हैं ये कैश फ्लो पूरा पूरी, ये जो देख रहे हैं ना आप इतना सारा, ये इन तीनों का मिक्सचर है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको इस वीडियो में से ये दिखा रहा हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए। आ गया। हाँ, अब पहले हम लोग आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले सेक्शन में। ठीक है, अरे यार, ये ब्लैंक क्यों हो जा रहा है? हाँ ठीक है, चलिए। अरे यार, इसको मिटाते हैं पहले। क्या हो रहा है? प्रोस्पेक्टस पे तो हम लोग हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो हटा गया था स्क्रीन। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या रिजल्ट आ रहा है कैश फ्लो के। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये वैल्यूज जो बोल्ड अक्षरों में लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत बड़ा है सर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हम लोग को शो कर रहा है यहाँ पर। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है? ये होता है धंधे में कितना कैश आया है, कैश, लिक्विडिटी, कैश आया अपने धंधे से, ऑपरेटिंग से। मतलब ऐसा नहीं कि एसेट्स में इन्वेस्ट किया था तो पैसा आ गया। कंपनी को डायरेक्ट प्रॉफिट अपने अपने धंधे से हुआ है, ना कि एसेट्स, ना कि डिविडेंड से। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं पहला चीज, नेट कैश फ्लो जनरेटेड। देखिए, ठीक है, ये टोटल है। मैं आपको रिटर्न बाद में बताऊंगा, आगे सीरीज में हम लोग के कैश फ्लो समझना है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे नेट कैश फ्लो कैप, इस कंपनी का कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है फॉर ये जो चलता हुआ आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। मतलब क्या है इसका, कि कंपनी, देखिए इस कंपनी का माइनस में आएगा। आप क्यों आएगा समझिए। ये कंपनी क्या करती है? कंपनी पैसा देती है, फाइनेंस देती है, लोन देती है, सबको पैसा देती है। पैसा लेने का काम नहीं है, एसेट सेल नहीं कर रही है, ये कुछ सेल नहीं कर रही है प्रोडक्ट। ये कंपनी पैसा देती है। तो पहले ज्यादा देती थी, जितना ज्यादा पैसा देगी उतना माइनस में रहेगा। आप देख रहे हैं माइनस वैल्यू जाया जा रहा है। देखिए, ये देखिए, देखिए, ये वैल्यू माइनस दिख रहा होगा आपको। ये ब्रैकेट में जो दिख देता है ना ऐसे वैल्यू, ये माइनस वैल्यू रहता है। 1923 सब माइनस का वैल्यू। तो मतलब कंपनी ज्यादा ज्यादा लोन प्रोवाइड कर पा रही है। ठीक है, पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है। ऑपरेटिंग मतलब
आउटफ्लो इनफ्लो होता है, ठीक है। इनफ्लो मतलब पैसा आना, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी धंधे से पैसा आया कि जाया वो बताएगी। इसमें धंधे से ज्यादा पैसा गई है, तो ये कंपनी में तो जाया से जाना, क्योंकि ये लोन देने वाली कंपनी है। तो ठीक है, ये तो पॉजिटिव कहीं ना कहीं ठीक है, ये हम लोग को समझना चाहिए। कंपनी काम ही कर रही है उस धंधे का, तो होता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ कंपनी कहीं पैसा, देखिए इन्वेस्टिंग में क्या होता है, सेल फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, रिसीव इन इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट से परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन सब चीजों से जो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, ये सब चीजें जो कंपनी पैसा रेस करती है वो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, ठीक है। आप यहाँ देखिए ये बोल्ड 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 देखिएगा, ये बढ़ रहा है, मतलब कंपनी एसेट्स फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग करके पैसा कमा पा रही है, मतलब कंपनी जो पैसा डाल रही है उससे पैसा कमा पा रही है। ये सब पता नहीं लॉस हुआ था, बट कंपनी ऐसे बढ़ ही रही है, पैसा आया है कंपनी के पास, इन्वेस्टिंग करके पैसा आया है कंपनी के पास, ठीक है। बाकी इन्वेस्टिंग मतलब क्या, ऐसे मशीन खरीदे तो मशीन खरीदने के लिए पैसा दिए दिए तो कंपनी का आउटफ्लो हो गया तो माइनस में आएगा, समझे। ये होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। आपको अभी इतना समझ नहीं आ रहा होगा डिटेल में, बट आपको रीड करना आ जाएगा इस वीडियो से। आने वाले जुड़े रहिए चैनल के साथ, मैं आपको आने वाली वीडियो में कैश फ्लो कैसे अच्छे से पढ़ते हैं मैं हर एक चीज क्लियर करूंगा, आपको बता दूंगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या होता है, डेब्ट सिक्योरिटीज प्रोसीड फ्रॉम, ये डिविडेंड आ गया, ये सब चीज पे काम करती है, ठीक है। आप लोन ले लिए, ये सब चीज पे कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी काम करती है। तीनों का काम अलग अलग है, तीनों चीज का। ये देखिए इन चीज में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी क्या कर रहा है, देखिए दिखाता हूँ, रुकिए। हाँ, कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये देखिए बढ़ रहा है, आप खुद ही किया होगा, ये बढ़ रहा है, देखिए 21, 37, ये देखिए बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, ये बढ़ रहा फिर घटा, बढ़ा फिर घटा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी को पैसा कहीं ना कहीं से आएगा जाएगा, तो ये आपको बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। इस कंपनी के साथ कॉमन है घटना बढ़ना, क्योंकि ये फाइनेंस में डील करती है, ये लोन देने में डील करती है, ठीक है। तो इसका अगर पैसे इसके पास आएंगे भी, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी इस कंपनी का मेजर हो सकता है, क्योंकि ये लोन दे रही है ना, ये लोन देने वाली ये अलग टाइप की कंपनियां हैं, ये लोन दे रही है, कोई कोई सामान सेल नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये आप खुद एनालिसिस करिए क्या करना चाहिए कंपनी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है। तो कैश फ्लो इस वीडियो के लिए इतना काफी है, जहां तक मैंने पढ़ाया। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वेट करिए चैनल पे, मैं आपको लेके आऊंगा। आपको बार प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आप आईपीओ के एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आपको आता तो आप ये सब देखिए कर सकते हैं, ठीक। कैश फ्लो हो चुका, आइए अब देखिए क्या बचा हुआ है। फाइनेंसिंग हो गया, डेप्ट, कंपनी का डेप्ट क्या जाने कैसे जाने, ठीक है। कंपनी का डेप्ट, हमने कंपनी का डेप्ट कहाँ जाना है दिखाता हूँ। कंपनी के पास कितना डेप्ट है हम लोग ने पढ़ लिया, पता है आपको। आप देख रहे हैं लाइबिलिटीज कंपनी का, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कंपनी का डेप्ट, ठीक है। कंपनी पर डेप्ट होगा, देखिए यहाँ बढ़ा हुआ, आपको कल ही पढ़ा है मैंने। कंपनी पर डेप्ट होगा क्योंकि कंपनी लोन देने वाली है, वो लोन दे रही है तो उसको लोन लेना पड़ता है, तो उस पर डेप्ट है। कंपनी लोन प्रोवाइड करने के लिए लोन देना पड़ेगा, बड़ा बड़ा अमाउंट कहाँ से कैपिटल जुगाड़ होगा, वो लेना पड़ेगा, डेप्ट बढ़ेगा इस कंपनी का, ऑब्वियस का बात है। ये पर पॉजिटिव ये भी है कि कंपनी का एसेट्स भी बढ़ता है, बढ़ ही रहा है, कंपनी का एसेट्स बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव चीज है एक, ठीक है। तो डेप्ट भी हम लोग ने देख लिया। अब यूज ऑफ फंड, कहाँ फंड यूज हो रहा है, मतलब कंपनी का फंड जो ले रही है कंपनी पब्लिक से, वो फंड कहाँ यूज करेगी कंपनी, आइए जानते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, वो भी दिखा रहा हूं मैं, चलते हैं शुरू में। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो हम लोग आ गए कंटेंट वाले पेज में। आप देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफर, आप देख पा रहे होंगे कंपनी क्यों पैसे इतने मांग रही है, जो मेन होता है जानना। ऑब्जेक्ट फॉर ऑफर, आप यहाँ पर आइए, ये पेज नंबर क्या है, 107, 107 ही है ना, हाँ 107। इस पे कुछ नहीं करना आपको, इस पे क्लिक करना है, आप उस पेज में पहुंच जाएंगे। अब जानिए कंपनी पैसे क्यों मांग रही है, ठीक है, इतना इशू शेयर इशू क्यों कर रही है, मार्केट में क्यों आ रही है।
ठीक है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मेन मुद्दा क्या है, देखिए आप एआई का यूज करके ना आप मेन मुद्दा निकाल सकते हैं कंपनी का, बट एनालिसिस खुद से करिएगा। मैं कोई एआई पर कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर आपके लिए ना मैं आपको एआई वाला एनालिसिस में निकाल कर रखा हूं, ये सब चीज के लिए खुद से पूरा पढ़ा हूं मैं, उसको छाट छाट के मैं एआई से बात करके वो एनालिसिस निकाल के रखा हूं आपके लिए। तो आपको मैं यहां से पढ़ाता हूं, और अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप एआई का यूज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन वाले एआई का पैसा देखिए, एआई को सब्सक्राइब करिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा, वो डीप एनालिसिस करके रिजल्ट देगा। आप उसको कोई पार्ट का एनालिसिस करने देंगे ना एआई का, तो अच्छा से कर लेगा, पर आप बोलेंगे पूरा डीआरएचपी रिपोर्ट भेज के मुझे एनालिसिस करके बता दो, तो ये रबिशनेस है, ये कुछ नहीं कर पाएगा एआई। ठीक है, 550 पेज का रिपोर्ट एनालिसिस करना आम बात नहीं है। ठीक है, तो कंपनी का मेन पर्पज जानते हैं क्या है, देखिए आपको यही दिख जाएगा। द नेट proceeds are proposed to be utilized toward augmenting our capital base to meet our company future capital requirement, including onwards lending arising out of growth of our business, and to ensure compliance with regulatory requirement on capital adequacy prescribed by the RBI from time to time। कुछ समझ नहीं आया, ऊपर से गया। ठीक है, इतना सारा जो पेज दिया है ना ऑफर का, ठीक है, इतना सारी चीज आपको पढ़ना जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है, पर हम लोग इस वीडियो में बता रहे तरीका कैसे पढ़ते हैं सब चीज का। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इसका समराइज कैसे निकाल के देता है आपको एआई। ठीक है, हम लोग ने ये पढ़ा। अब देखिए, ये देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफर क्या है, कंपनी का पर्पस रेज करने का आपको एआई ने निकाल के दे दिया। ठीक है, बट वार्निंग है, आप खुद से पढ़ के एनालिसिस करिएगा। ये आपको एक नॉलेज पर्पस के लिए दिया जा रहा है, आपको एआई का यूज कैसे करते हैं आपको सब बताया जा रहा है, आप खुद से एनालिसिस करके वीडियो का कंक्लूजन निकालिएगा। ठीक है, देखिए कंपनी पैसा क्यों रेस कर रही है, यहाँ आपके लिए एकदम सेपरेट ढंग से निकाल दिया, वहां आपको कंफ्यूजन होगा इसलिए। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने बना के दे दिए एआई के साथ। देखिए, आर्गुमेंटिंग कैपिटल बेस, पहला पॉइंट, टू स्ट्रेंथन द कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी टू मेंटेन। देखिए लिखा था फ्रेश इशू प्रोसीड्स विल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड आर्गुमेंटिंग द कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी टू मीट फ्यूचर, जो मैंने पढ़ा। ठीक है, टू स्ट्रेंथ आपको ना 2-3 पॉइंट ही ना डीआरएचपी में आपको बता देगा कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या इसका आंसर है। आपको पूरा का जरूरत नहीं है पढ़ने का, अगर आप चाहते हैं तो पूरा पढ़िए, बट आपको अगर अच्छा सीरियस इन्वेस्टिंग करना है तो। टू स्ट्रेंथन द कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी टू मेंटेन हेल्दी कैपिटल एडुकेसी रेशियो एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी को अच्छा अपना हेल्दी कैपिटल बेस बनाना है, कंपनी को कैपिटल बेस पे रहना है, कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। टू स्ट्रेंथन द कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी, ठीक है, पहला बेस कंपनी को कैपिटल चाहिए, फिर कंपनी को लोन देना रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मीटिंग फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट, आने वाले समय में ना कैपिटल का रिक्वायरमेंट मीट करने के। टू फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी टू सपोर्ट स्केलिंग ऑफ ऑपरेशंस, कंपनी को ग्रोथ करने के लिए फ्यूचर कैपिटल ग्रोथ में कंपनी को पैसा चाहिए। 2 पॉइंट क्लियर हो गया, कंपनी क्यों पैसा मांग रही है हम लोग से। ऑनवर्ड लेंडिंग क्या होता है, टू डिप्लॉय द फंड्स टूवर्ड ऑनवर्ड लेंडिंग टू इंक्रीज लेंडिंग कैपेसिटी टू कस्टमर अंडर वेरियस लोन प्रोडक्ट। ऑनवर्ड लैंडिंग का मतलब एक आदमी को जितना लोन चाहिए भरपूर लोन हम लोग दे पाए, कमी ना करें हम लोग लोन में। ठीक है, इंक्रीज लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाए हम लोग। ठीक है, कंपनी का इतना फंड्स तो होना चाहिए ना कि अगर 10,000 करोड़ का लोन मान ले तो है ही नहीं यार, लोन क्या करे, नहीं ऐसे नहीं चलता ना, आपको रखना पड़ेगा हर एक पैसा। ग्रोथ ऑफ बिजनेस, कंपनी को बढ़ाने के लिए चाहिए, कम पैसा मांग रही है, इशू ऑफ शेयर कर रही है। टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ कंपनी लोन बुक टू एक्सपैंड बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक्सपैंडेशन करने के लिए पैसे मांग रही है। ठीक है, compliance with regulatory requirement to ensure compliance with regulatory requirement to meet capital adequacy RBI and इसमें क्या होता है कि मिनिमम कैपिटल हम ये RBI मिनिमम कैपिटल दिया हुआ ये सब सेक्टर्स को 5,000 करोड़, तो मिनिमम कैपिटल रखना जरूरी है, इसलिए भी ये इश्यू ऑफ शेयर्स कर रही है। मिनिमम कैपिटल कंपनी के पास होना जरूरी है, नहीं तो धंधा नहीं करने देगी। ठीक है, क्योंकि ये सब काफी लोन डेप्थ वाला धंधा होता है। ठीक है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस मतलब टेक्नोलॉजी टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ऑफ कंपनी, टेक्नोलॉजी पीपल, ये टेक्नोलॉजी वगैरह में जो खर्च करना है पैसा, उन चीजों के लिए जो पैसा लगेगा खर्च, उसको बोलता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। मतलब इन सारे आप जो देख रहे हैं ना, ये सारे जब खर्चे हैं सब, ठीक है ना, ये सारे खर्चों के लिए ना हम लोग आईपीओ में पैसा डालने वाले हैं और कंपनी ये पैसे लेके ये सब चीज में लगाएंगी, बहुत सारी चीज, ये सारे चीज में लगाएंगी, बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक है, बट यहां पर मेन मुद्दा मैंने रख दिया आपके सामने। ठीक है, समरी क्या है,
To proceed from the fresh issue will be the primary be used and strengthen the company capital base and support its lending operations and business growth while ensuring compliance with the regulatory capital requirement। कंपनी को पैसे चाहिए अपने आप को ग्रोथ वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा, ये सीखा कैसे हो रहा है। तो हम लोग ने क्या कवर कर चुका, फिर से देखते आइए। हम लोग ने यूज ऑफ फंड्स भी कवर कर लिया। ठीक है, फंड्स क्या यूज, अब डिमांड देखना है। हम लोग ने पिछले एक दो वीडियो पहले देखा था कि QII होते हैं, NII होते हैं, कैसे इनमें आपको डिमांड देखना है कि कैसे डिमांड आ रहा है। तो आपको 3 दिन मिलता है, IPO रिलीज होता है। ठीक है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। तो आप अगर थर्ड डे में पैसा डालेंगे ना तो आप सही कहीं ना आपका पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि डिमांड क्या आ रहा है, मतलब QI वगैरह क्या डिमांड करे। तो मैं आपको चलिए अपने ग्रो अकाउंट में दिखाता हूँ कि कोई भी प्रमोशन नहीं है किसी ऐप का, मैं आपको नॉलेज पर्पस के लिए दिखा रहा हूं। ठीक है, कैसे आप डिमांड देख सकते हैं पर्टिकुलर IPO के लिए। अब देखिए, ये एक IPO ओपन है कोई अंबा ऑटो सेल्स का। ठीक है, इसको खोलते हैं। अब देखिए, अब डिमांड दिखाते हैं आपको, कैसे देखते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था ना इन तीनों के बारे में, डिटेल पढ़ाया हुआ मेरे पहले वीडियो में, कैसे इनको देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अभी कितना दिन हुआ है, मिनिमम यहां दिखा रहा है। हाँ देखिए, IPO ओपन डेट 27 तारीख को, मतलब आज क्या है, आज 27 तारीख को, आज ही ओपन हुआ है ये IPO। इसमें क्या डिमांड चल रहा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB का डिमांड अभी ज्यादा नहीं है, मतलब इस दुगना होता है। ठीक है, मतलब इतना गुना ज्यादा डिमांड है। और NNI का 0.19x है और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का 0.10x है। मेरा जो पहला वीडियोस है ना जिसमें मैंने दिखाया है, वो अगर आप अगर वो वीडियो देखते हुए आ रहे हैं ना तो आप ये पढ़ पाएंगे, 0.00x को पढ़ पाएंगे, x क्या है, 0.19x को पढ़ पाएंगे क्या है, तो 0.10x को पढ़ पाएंगे क्या है, ये आप पढ़ पाएंगे इस वैल्यूज को कैसे आता है। इसका कैलकुलेशन मैंने दिखाया है बहुत अच्छे से। ठीक है, पहले वीडियोस में। तो ये चीज ना, इसका मतलब क्या दिखा रहा है, ये कंपनी में अभी क्या दिखा रहा है कि उतना ज्यादा कोई डिमांड नहीं आया, पहला दिन ही है, थर्ड डे तक हम लोग को वेट करना है। आप लोगों को दिखाया तो पहला दिन ही है। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिखाया कंपनी का, आप लोग यहां से डिमांड चेक कर सकते हैं। ये 3 चीज जो है ना, ये 3 चीज आपको डिमांड बताएंगे। ठीक है, डिमांड के लिए यही फैक्टर काम आता है। तो आप डिमांड यहां चेक कर सकते हैं इन 3 चीज से। ठीक है, पहले वीडियो रेफर करिएगा, आपको सब मालूम चल जाएगा। ठीक है, IPO पूरा मतलब क्या बोलूं मैं आपको, पूरा मैंने डिटेल में हर एक चीज कवर कर चुका है IPO का। अगर आप इतना कर ले रहे हैं IPO के पहले, तो आप क्या बोलूं, बहुत अच्छा लेवल पे सब चीज कर ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो अब ये डिमांड हमने देख लिया। तो डिमांड ऐसे देखते हैं, ये आपको मालूम चल गया। तो हम लोग ने सब चीज कवर किया। रिस्क, अब ना सबसे पहला जो मैं काम करता था ना, रिस्क दिखता था कंपनी में। रिस्क क्या है, कंपनी ना रिस्क का भी काम करती है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कंपनी इतना रिस्क देकर रखती है कि मेरे को किस चीज में मेरा वीकनेस क्या है। कंपनी इतना वीकनेस देकर रखती है भाई इसमें, DRHP में। मतलब DRHP समझिए ना, कंपनी अपना हर एक चीज खोल के अपने पब्लिक के सामने रख देती है। ठीक है, पैसा लेने से पहले आपको बस पढ़ना होता है उन चीजों को। देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कंपनी का रिस्क दिखाता हूँ कहाँ है। अबाउट रिस्क फैक्टर देखिए, कंपनी अपना रिस्क भी देके रखती है। लगाता हूँ उस पेज पे 37, ये देखिए कंपनी अपना सारा रिस्क देके रखी है। आप देख पा रहे हैं, कंपनी अपना इंटरनल रिस्क रिलेटिंग टू आवर बिजनेस, हाउसिंग लोन एंड क्या है रिस्क, पहला रिस्क पढ़ते आइए, हाउसिंग लोन। अरे इधर हो जा भाई। हाँ, हाउसिंग लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूटेड 51.337% and 39.22% respective of assets under management as a AUM December 20, our business substantially depend on housing loans। देखिए, our business depend on housing loans and loan against property, and any adverse development affecting this product could adversely affect our business result in operation, cash flow and financing condition। मतलब अगर इन चीजों में कुछ इफेक्ट आता है लोन्स वगैरह में, तो ये डायरेक्ट बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा। ये देकर रखा है कंपनी ने अपना। ऐसे ही एज December 28 March our asset management comprises loans to self employed consumer which exposed to a high credit and collection risk। अगर यहाँ पर ये बोला विच एक्सपोजेस अस टू हायर क्रेडिट एंड कलेक्शन रिस्क, कंप्रोमाइज, अगर लोन्स लेना सेल्फ एम्प्लॉयड बंद करते हैं, जो जिसको हम लोग को लोन्स देना है, अगर वो लोग लेना लोन बंद करते हैं तो ये भी हम लोग के लिए नुकसानदायक है। तो अगर आप इतना सारा रिस्क देखेंगे ना, अगर आपको सब पढ़ना आता तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने सब पढ़ा है, एनालिसिस किया है, बट आपके लिए सिंपल ढंग में मैंने निकाल। देखिए, इतना सारा रिस्क कंपनी देके रखती है, अपना वीकनेसेस बहुत सारा है।
तो इतना एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, बट आपके लिए मैंने सिंपल ढंग से निकाल कर रखा है हर एक रिस्क, मेन इंपॉर्टेंट रिस्क। फिर से बोल रहा हूँ, खुद से एनालिसिस करिएगा, मैंने आपको पढ़ाने के लिए सिंपल ढंग से निकाल कर रखा है कहाँ पर क्या है। देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंट रिस्क इस कंपनी में होल्ड करती है। बिजनेस रिस्क है, बिजनेस रियल एस्टेट में कंपनी डिपेंड है, ठीक है। एंड स्लो डाउन रियल एस्टेट मार्केट कैन इफेक्ट बिजनेस कर सकता है। रियल एस्टेट में बिजनेस डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज का बिजनेस करती है, लोन देती है। क्रेडिट रिस्क है, रिस्क डिफॉल्ट ऑन आवर बोरोवर एंड रीपेमेंट एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इंक्रीज इन एनपीए, ठीक है। तो हर टाइप का रिस्क आपको देगा रखा है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया लोन्स पे, कंपनी लोन हायर रेट पे लेगी तो हायर में देना पड़ेगा, तो महंगाई बढ़ जाएगी। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क, मतलब कंपनी को कुछ पैसे रखने पड़ेंगे हर समय अपने पास, ये रिस्क है। कंपनी को फंड नहीं होगा तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। लीगल एंड लिटिगेशन रिस्क क्या होता है, वी आर इन्वॉल्व इन सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, अगर लीगल, देखिए कंपनी कोई ना कोई कोर्स, अगर केस कोर्ट में लड़ रही है, अगर केस हार जाती है या कोई ऐसा, तो रेपुटेशन में नुकसान जाएगा कंपनी के, और कंपनी पे कोई लीगल केस नहीं चलना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिस्क, कंपनी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क है। पूछे क्यों, आवर बिजनेस डिपेंड ऑन आईटी सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी, हाँ ठीक है। तो अगर आईटी फेलियर होगा या कुछ कंपनी का चीज फेलियर होगा तो यहाँ पे कंपनी को रिस्क है। पीपल रिस्क है, आवर सक्सेस कंपनी, अगर हाँ पीपल ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉय में एडवर्स अफेक्ट आवर बिजनेस, जो काम करते हैं अगर वही कुछ कर दिए, ठीक है, अगर लॉस हो गया उन लोग का, अट्रैक्ट कहीं और कोई और जगह पर अट्रैक्ट कर लिया कोई और धंधा, तो वो कंपनी को रिस्क हो जाएगा। कंपटीशन रिस्क, और कोई कंपनी आ गई इसी लाइन में तो वहां रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क, कंपनी का कैश नहीं बचा ज्यादा से ज्यादा तो वहां रिस्क हो जाएगा। आप बोल रहे होंगे मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मुझे पता है इसके बारे में, मैं आपको पूरा पढ़ के, आप इसके बारे में पूरा रीड करिएगा खुद से मैं क्या लिखा हूं। मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे पता है हर एक पॉइंट के बारे में, तो आपको मैं इजीएस्ट सिंपल देसी भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है, मतलब आपको टोटल इकोनॉमिक का रिस्क होता है, इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, और मतलब मैक्रो मतलब टोटल होता है, ठीक है। टोटल इकोनॉमी का रिस्क होता है मैक्रो, हाँ। तो इकोनॉमिक डाउन टर्न, इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ में हर तरीके से इंपैक्ट आना। अदर रिस्क, रिस्क रिलेटेड, अब देखिए वहां बहुत सारे रिस्क है। अदर पैंडेमिक रिस्क है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गया, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो गया, तो बहुत टाइप का रिस्क आता है, ठीक है। ये सब एक्सटर्नल रिस्क सब बहुत, जैसे कोरोना कोविड-19 आ गया, तो ये सब टाइप के रिस्क आपको देखने पड़ेंगे। कॉमन रिस्क है आपको, ऐसा ही वहां पर इतना सारा डीआरएसपी में देखिए आपको रिस्क दिया हुआ है, वहां पर मेंशन किया हुआ है, सब रिस्क है, सब ये रिस्क है। देखिए, इफ वी फेल टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर और मैनेज रिस्क इफेक्टिवली, इंप्लीमेंट आवर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज कुड हैव अ मटेरियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ आवर बिजनेस। ये सब देखिएगा, ठीक है, पढ़ के निवेश करिएगा, बिना पढ़े आधा या फालतू ज्ञान बहुत हानिकारक है, ठीक है। तो आपके लिए भी पूरा रेडी कर दिया मैंने, रिस्क, अदर सब टाइप का रिस्क। देखिए हम आप पढ़ेंगे सब समझ आ जाएगा। तो हम लोग ने इस पार्ट में ना, इस सीरीज में, आईपीओ के सीरीज में ना, इतना डिटेल आपको आईपीओ नहीं पढ़ाएगा कोई, ठीक है, ये मेरा कहना है, नहीं पढ़ाएगा, अभी तक तो कोई पढ़ाया नहीं है। तो हम लोग ने इस पूरे सीरीज में, एक जरूरी रेडियस लेना, इस पूरे सीरीज में बिजनेस में हम लोगों ने बताया क्या टाइप का बिजनेस होता है, कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है, क्या हो रहा है, कंपनी फाइनेंस लोन का बिजनेस करती है, हम लोगों ने क्लियर किया। ये पार्ट हम लोगों ने क्लियर किया। कंटेंट पेज पे आते हैं। कहाँ गया, हम लोगों ने ये क्लियर किया कंपनी का बिजनेस क्या, आवर बिजनेस वाले सेक्शन में कहाँ गया, आवर बिजनेस, हाँ, यहाँ हमने क्लियर किया ये पार्ट, ठीक है। तो हम लोग ने लोन देने वाली बिजनेस है, प्रॉपर्टीज में डील करने वाली फाइनेंशियल कंपनियां क्या है, हम लोग ने इसे पीएल और बैलेंस शीट और कैश फ्लो समझा, ठीक है। कंपनी का डेप्थ इसी में आता है, लाइबिलिटीज में, जो फाइनेंशियल में समझा हम लोग ने कंपनी का डेप्थ। ये भी हम लोग का 3 पॉइंट क्लियर फटाफट हो गया हम लोग का। और यूज ऑफ फंड, कंपनी फंड कहाँ यूज करने वाली, जो हम लोग ने यहाँ समझा, और डीआरएसपी में भी समझा, वहां भी देख के समझा हम लोगों ने, कंपनी कहाँ फंड यूज करने वाली है, जो हम लोग ने बताया यहाँ पर कंपनी फंड यूज करने वाली है अपना, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हम लोग का। कंपनी फंड कहाँ यूज करने वाली है अपने को एक्सपैंड करने में, लोन्स देने में। डिमांड, कंपनी का डिमांड कैसा है, ये हमने कहाँ समझा, ये हमने समझा यहाँ पर। ये देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कितना लगा रहे हैं, कितना गुना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कैलकुलेशन जानना है इसका, पहले का वीडियोस देखिए, समझ आ जाएगा वहां से आपको। हमने डिमांड जाना, आई वहां जाके रियल ऐप में जाके जाना, हम लोग ने ऐप में जाके जाना, ठीक है।
और रिस्क जाना, बहुत सारे रिस्क थे, मैंने आपको कुछ रिस्क दिखाए अच्छे से जो आपको समझ आए इजीएस्ट वे में। हम लोग यहाँ पे रिस्क भी जाना, ठीक है। तो हम लोग ने आईपीओ सीरीज में सब पार्ट खत्म कर दिया ऑलमोस्ट हम लोग ने। अगर आपको करना है आईपीओ करना है तो निवेश, तो ये 6 पॉइंट के बिना ना जिंदगी में मत करिएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा आपको, बिना नॉलेज के लॉस हो जाएगा आपको। यही 6 मंत्र होता है ना, ये 6 मंत्र को देख के निवेश करना है। कोई भी कंपनी में कर रहे हैं आप, कोई भी कंपनी का ये 6 मंत्र, हम लोग को 2 वीडियो में 40 मिनट लग गया बनाते बनाते इस आईपी एनालिसिस का। अगर आप करने बैठेंगे 2-3 घंटा लगेगा। तो ये 6 मंत्र को देख के आप एनालिसिस करके अपना आंसर दीजिएगा, लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने आईपीओ को खत्म कर दिया सीरीज को, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए फॉलो करें। थैंक यू।